हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार, शुभ दिन। आज हम लोग क्लास 8 के लिए डब्ल्यू में कुछ टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो आप अच्छे से पूरे वीडियो को सुने, समझें, अपने कॉपी में नोट करें और मुझे उसको सेंड करें। यदि किसी भी पेजेस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पेज नंबर और जो वो वर्ड है आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप के थ्रू और डायरेक्टली कॉल करके। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज के इस लेसन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा हाउ शॉक अकर्स, मीन्स हाउ इलेक्ट्रिक शॉक अकर्स, कैसे होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक हजार्ड्स। हम लोग जो भी इलेक्ट्रिक जो हजार्ड्स होता है, हजार्ड्स मीन्स जो घटनाएं जो होती है इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, हम उसको कैसे रोक सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई थिंक ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 8 इट इज़ नॉट न्यू बिकॉज we already briefly discussed in class 7, and here we discuss more, something more, not full, because in this topic is for class 10th, and in class 10th we you will learn more and more about Ohm's law of electricity, but here we just briefly discuss about Ohm's law, and then after we discuss about effect of electrical shock on human body. ठीक है, ह्यूमन बॉडी पे इलेक्ट्रिकल शॉक का क्या इफेक्ट होगा वो हम जानेंगे। देन आफ्टर हाउ इट्स हैपन। ओके, सो लेट्स मूव आवर फर्स्ट टॉपिक। आवर फर्स्ट टॉपिक इज हाउ शॉक ऑकर्स। ओके, सो आई एम जस्ट going to read out the entire topic. You try to understand. Okay, the severity of the shock received when a person becomes a part of an electrical circuit is affected by three primary factors. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि शॉक आपको तब लगेगा यदि आपका जो बॉडी है वो भी इलेक्ट्रिक सर्किट का एक पार्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि लाइव वायर है। लाइव वायर में से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपके घर में एक बल्ब है, ठीक है ना। बल्ब एक वायर से कनेक्टेड है और वो वायर जो है वो कहीं से नेकेड है, वो कहीं से दिख रहा है हमें, और हमारा बॉडी उसमें जाकर टच हो गया। तो उसमें टच होने का मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट था, क्योंकि बल्ब जो हो रही थी वो ग्लो हो रही थी। अब मैं भी उसमें टच कर गया, यानी कि मैं उस इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट हो गया, तो फिर मुझे शॉक लगेगा। मीन्स you are becomes a part of an electric circuit, that definitely you feeling shock. Okay, so there are three primary factors. ये हम लोग देख लेते हैं कि तीन जो प्राइमरी फैक्टर्स है वो क्या क्या है। तो पहला जो फैक्टर है वो है द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द बॉडी। हो सकता है कि आपके बॉडी में जो करंट का फ्लो है वो कम हो तो शॉक आपको ज़्यादा लगेगा। यदि करंट ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको जो शॉक है वो ज़्यादा लगेगा। द पाथ ऑफ द करंट थ्रू द बॉडी, एंड देन द लास्ट वन इज द लेंथ ऑफ द टाइम द बॉडी इज इन द सर्किट। क्योंकि कभी कभी आप देखते हो कि झटका लगता है, जैसे आप टच किए तो फिर वो आपको आप पे वो रिपल्सिव फोर्स लगाता है। ठीक है, तो कितने टाइम तक आप कांटेक्ट में रहे उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको इलेक्ट्रिक जो शॉक है वो किस अमाउंट में आपको इफेक्ट करेगा। ओके, क्योंकि सपोज कि काफ़ी देर तक कोई किसी का बॉडी उस वायर में चिपका रह गया तो उसको ज़्यादा शॉक लगेगा, हो सकता है कि वो जल भी जाए। और ऐसे अक्सर आप न्यूज़पेपर में आप पढ़ सकते हो कि इलेक्ट्रिक शॉक के कारण, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण बिल्डिंग में आग लग गई, काफ़ी लोग मर गए। तो हमें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो था फर्स्ट टॉपिक हाउ शॉक ऑकर्स, इस पर हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा। नाउ अदर फैक्टर्स दैट में अफेक्ट द सेवरिटी ऑफ शॉक आर द। अब हम लोग कुछ अदर फैक्टर देखते हैं शॉक के कारण। वो क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, फेज ऑफ द हार्ट साइकिल व्हेन शॉक अकर्स, एंड जनरल हेल्थ ऑफ द पर्सन। फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, आप ये सब टर्म जो है ये आप याद रखो। ठीक है, हमारे इंडिया कंट्री में जो फ्रीक्वेंसी होती है करंट की वो
50 हर्ट्ज की होती है, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करता है शॉक की जो इंटेंसिटी होती है वो। फेज ऑफ हर्ट साइकिल में शॉक का कर, ठीक है। यदि शॉक लग रहा है तो उस समय हर्ट की साइकिल है उसका फेज क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। एंड जनरल हेल्थ ऑफ द पर्सन, ठीक है। जनरल हेल्थ ऑफ द पर्सन मीन्स वो डिपेंड करता है कि उस पर्सन का हेल्थ क्या, यदि वो ज़्यादा वीक होगा तो उसकी तो उससे थोड़ी अमाउंट की भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्म कर सकती है। सो दिस इज वन इज आवर पेज नंबर 2। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम with page related, then you just write down this sentence or write down the page number or directly contact on my WhatsApp number. In last page of this video, my WhatsApp number, my contact number is given, on which you can contact me directly. And a difference of less than 100 milliampere exists between a current that is barely perceptible and one that can kill. Okay. मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे कॉजेज है कि क्या क्या हो सकता है। मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन कॉजेज बाई स्टिमुलेशन मे नॉट अलाउ द विक्टिम टू फ्री हिमसेल्फ और हर फ्रॉम द सर्किट। होता है कभी कभी शॉक लगता है तो वो चिपक जाते हैं, आप सुनते भी होंगे कि वो वायर में जाकर चिपक गया। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, ड्यू टू स्टिमुलेशन, और ये क्या करता है कि हमारे बॉडी को उस सर्किट में, उस वायर में चिपका देता है, ठीक है, और हम अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि यदि आपको उनको बचाना है तो आप इस सूखी लकड़ी से ले जाकर आप उस पर स्ट्राइक करके उनको हटाने की कोशिश कर सकते हैं। यू नेवर डायरेक्टली टच दैट बॉडी, ठीक है, आप उस बॉडी को डायरेक्टली आप टच नहीं करोगे वरना आप भी उसमें चिपक जाओगे। herself from the circuit and the increased duration of exposure increases the danger to the shock victim। यदि काफ़ी देर तक वो विक्टिम उसमें चिपका रह गया वायर में तो क्या होगा, वो जल जाएगा, ठीक है, वो काफ़ी डेंजरस, उसके हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजर हो जाएगा, हो सकता है कि वो वहाँ पे मर भी जाए। फॉर एग्जाम्पल ए करेंट of 100 milliampere, ampere is the SI unit of electric current। you must be remember, हमने 7th क्लास में आपको बताया था कि करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर, वोल्टेज का SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, ओम, ठीक है। सो हियर ए करंट ऑफ 100 milliampere for 3 seconds is equivalent to a current of 900 milliampere applied for 0.03 seconds in causing ventricular fibrillation, ठीक है। तो यदि स्मॉल अमाउंट का भी करंट है, यदि हमारा बॉडी उस स्मॉल अमाउंट करंट से भी यदि हमें शॉक लग रहा है और वो यदि ज़्यादा देर तक लगेगा तो वह एक हाई करंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो लो वोल्टेज जो होता है इसका मतलब ये नहीं है कि उससे लो हज़ार्ड मतलब छोटी मोटी घटनाएं होगी, घटनाएं उससे भी ज़्यादा हो सकती है यदि वोल्टेज लो भी हो तो, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन टाइम। यदि काफ़ी टाइम तक आपको शॉक लग रहा है तो वो काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, काफ़ी डेंजरस हो सकता है, और हो सकता है कि उसमें विक्टिम की जान भी जा सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि लो वोल्टेज तो 12 वोल्ट है, ओके 12 वोल्ट है कि बैटरी है, इससे क्या होगा, इससे तो शॉक नहीं लगेगा क्योंकि वो 220 वोल्ट 240 वोल्ट तो घर पे आती है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, लो वोल्टेज से भी डेंजरस हो सकता है, लो वोल्टेज से भी इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो डेंजरस हो सकता है। सो मूव on this, ठीक है। A severe shock can causes considerably more damage to the body than is visible, ठीक है ना, जितना दिखता है उससे काफ़ी ज़्यादा हमारे बॉडी को डैमेज करता है यदि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो फॉर एग्जांपल ए पर्सन में सफ़र इंटरनल हेमोरेजेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज नेवर एंड मसल्स। तो अंदर इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो डिस्ट्रक्शन होता है टिश्यूज में, नर्व्स में, मसल्स में, वो एक्चुअली हम बाहर से तो नहीं देख पाते हैं लेकिन इंटरनल काफ़ी प्रॉब्लम होता है। इन एडिशन shock is often only the beginning in a chain of events. The final injury may well be from a fall, cuts, burn और broken bones। तो काफ़ी सारे घटनाएं हो सकती हैं यदि आप सावधानी नहीं बरते तो इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ, और उसको आप सही से इंसुलेट करके नहीं रखे। तो यदि लाइव होगा कहीं भी वायर आपका बॉडी टच करेगा तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, और जब इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो बर्न भी हो सकता है, ठीक है। बॉडी आपका जो है वो जो है ग्राउंड पे फॉल हो सकता है, उस कारण भी आपका जो बॉडी है वो इंजर्ड हो सकता है, ठीक है। बोन्स भी टूट सकते हैं, नर्व, मसल्स, टिश्यू, इसमें डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकती है। तो
आपको ध्यान देना है कि कभी भी लाइव वायर घर में दिखे तो आप उसको एक्सपर्ट से बुलाकर इंसुलेट करवाओ, ठीक है, वो ज़रूरी होता है। हाउ इलेक्ट्रिसिटी हर्ट्स पीपुल, अब हमें ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो अमाउंट होता है, ठीक है, वो किस हिसाब से लोगों को हर्ट्स करता है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे करंट आप देख लो 1 मिली एम्पियर, मिली मीन्स होता है 10⁻³ और यू कैन से 0.001, तो 0.001 एम्पियर जो करंट होता है, यदि आपको लग रहा है तो नो सेंसेशन, इससे आपको कोई असर नहीं पड़ेगा, ये काफ़ी लो अमाउंट की करंट हो गई। 1 to 3 मिली एम्पियर सेंसेशन होगा, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कि समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ तो हो रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन टाइप से आपको लगेगा, आप जब हाथ से उसको टच करोगे तो नो पेन नहीं होगा। 3 to 15 मिली एम्पियर पेन होगा, मोस्ट पीपल कैन गेट अवे। 15 to 30 मिली एम्पियर पेन, हाफ ऑफ पीपल फ्रीज। 30 to 75 मिली एम्पियर पेन, ब्रीथिंग डिफिकल्ट, सांस लेने में दिक्कत होगी, एस्फाइसिएशन। 75 to 200 मिली एम्पियर पॉसिबल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। 200 to 300 मिली एम्पियर सर्टेन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड 300 प्लस मिली एम्पियर सेवर बर्न हॉट स्पॉट्स। आप देखते हो ना बिल्डिंग वगैरह में आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट के कारण, तो वहाँ पे करंट की जो वैल्यू होती है वो 300 प्लस मिली एम्पियर से भी ज़्यादा होती है। तो ये हो गया कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी हर्ट्स करता है पीपल्स को। नाउ अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स, ठीक है, हम लोग कैसे इलेक्ट्रिकल जो हज़ार्ड्स हैं, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिकल की जो ये जो घटनाएं हो रही है, ठीक है, दुर्घटना जो हो रही है, हम इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स अपेयर्स टू बी कॉज्ड बाय ए कम्बिनेशन ऑफ 3 पॉसिबल फैक्टर्स, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्या, अनसेफ इक्विपमेंट और इंस्टॉलेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अनसेफ इक्विपमेंट और इंस्टॉलेशन। अनसेफ मीन्स आपने इक्विपमेंट को ऐसे जगह रख दिया जहाँ पे कोई भी बच्चा पहुँच सकता है, ठीक है ना, जहाँ पे कोई भी वहाँ पे पहुँच सकता है, ठीक है, बिल्कुल जैसे कि हमने इंस्टॉलेशन जो किया वो अपने डोर के जस्ट बगल में कर दिया, कोई भी बच्चा आएगा उसको टच कर सकता है, हम भी टच कर सकते हैं। वर्क प्लेस मेड अनसेफ बाय द इन्वायरमेंट एंड अनसेफ वर्क प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। साथ में क्या है कि अनसेफ में काफ़ी सारी चीज़ हो सकती है कि हमने जो इंस्टॉलेशन किया उसमें हमने जो वायर जो यूज़ किया वो काफ़ी उसमें कट था, ठीक है। कट होने से क्या होगा कि जो लाइव वायर होगा वो नेकेड होगा, ठीक है, और नेकेड होगा तो बाय द वे यदि आप उस इक्विपमेंट को जा रहे हो ऑपरेट करने के लिए तो आपका जो बॉडी है उस इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट हो सकता है, और जब पार्ट होगा तो फिर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगनी ही लगनी है। तो फर्स्ट यू whenever you installed equipment electrical equipment in your house, you must consult with expert and use insulation, okay. And the second topic is there are various ways of protecting people from the hazards caused by electricity. This includes insulation, guarding, grounding, electrical protective devices and safe work practices, okay. So and the next point is Ohm's law of electricity. This topic already discussed in class 7, but here again we discuss briefly. V equals to IR, it's Ohm's law, where V stands for electrical potential, which SI unit is volt. I stands for electrical current, which SI unit is ampere, and R stands for resistance, which SI unit is ohm. Voltage is almost always a constant, so electrical current level are determined by resistance to flow. When there is a potential for electrical shock, we can protect ourselves by maximizing our resistance to current flow. This is done by wearing insulating shoes and gloves, and by not making direct contact with a source of ground potential such as plumbing or other sources of ग्राउंड, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने बनवाया था आपको क्लास 7th में, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 8, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो कि आपको 2 हैंड दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या लिखा है कि आवर स्किन प्रोवाइड्स अस with a natural barrier of resistance of approximately
1000 to 10,000 ohms depending on several factors including skin thickness and surface moisture. तो we already discussed in class 7 about resistance. Resistance is an internal properties of wire which opposes the flow of electricity. So here our palm skin or body skin is also behave as a screen, behave as a resistance, which resist which values is about 1000 to 10,000 ohm. Okay, so next is extension code hazards. ठीक है, so what is extension code hazards? Extension codes are approved for temporary use only. If extended use is required, hard wiring such as a new outlet should be installed. Extension cord are easily frayed, a condition which may expose bare wires. If not properly placed, extension cord may also becomes a trip hazard. ओके, तो यदि आप एक्सटेंशन कोड आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसको परमानेंटली यूज़ मत करो. ठीक है, आप उसको यूज़ करो थोड़े बहुत टाइम के लिए. ठीक है ना, और जब भी मतलब आपको न्यू आउटलेट जब कोई इंस्टॉल कर रहे हो तब यदि आप कोई न्यू आउटलेट इंस्टॉल कर रहे हो तो आप उसके लिए एक्सटेंशन वायर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. आप उसमें जो है आप हार्ड वायरिंग करो. ठीक है ना, मतलब परमानेंट वायरिंग करो. ठीक है, एक्सटेंशन वायर जो होता है वो इमरजेंसी के लिए होता है, वो कभी कभी यूज़ करने के लिए होता है. फाइन. पेज नंबर 10, कॉमन पावर कोड प्रॉब्लम. देखो यहाँ पे ये जो वायर जो दिख रहा है तुम्हें, इसका कोड जो है वो बाहर की ओर निकला हुआ है. ठीक है, दैट्स कॉल्ड एक्सपोज्ड वायर. तो इसमें आपने इसको यदि सपोज सर्किट में आप यूज़ कर लिए तो डेफिनेटली है कि आपका बॉडी इसमें टच होगा ही होगा. तो पावर कॉर्ड्स are doubly insulated and should be replaced if the outer layer of insulation become frayed, exposing wires. Next, okay, electrical shock hazard. Do not use equipment with damaged insulation. कभी भी आपको इक्विपमेंट वैसा यूज़ नहीं करना है जिसमें इंसुलेशन क्या हो, डैमेज इंसुलेशन हो. ओके, देन आफ्टर a very small topic, short circuit. Okay, so what is short circuit? So what is short circuit? Is a very simple. Short circuit causes a great increase in flow of current. आपको मैंने पढ़ाया था करंट V इक्वल्स टू आई आर. ओके, ओम्स लॉ में V क्या है, वोल्टेज. SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट. I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट. SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर. R रेजिस्टेंस. SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, करंट इंक्रीजेज. यदि रेजिस्टेंस का वैल्यू काफ़ी लो हो जाता है तो करंट का वैल्यू हाई हो जाता है. तो सपोज कि करंट सपोज कि फ्लो ऑफ करंट जो है वो काफ़ी इंक्रीज कर जा रहा है तो उस केस में क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है. ठीक है. ओवरलोड सर्किट. ओवरलोड अकर्स व्हेन मोर करंट फ्लो थ्रू अ कॉर्ड देन इट इज़ रेटेड टू हैंडल. सपोज कि आपके पास कॉर्ड है 5 एम्पियर की. ठीक है ना, वो जो 3 प्लग जो सॉकेट जो लगा होता है बोर्ड में वो जनरली 6 एम्पियर का होता है, या तो बड़ा वाला जो होता है वो 15 एम्पियर का होता है, जिससे हम लोग आयरन या फ्रिज या जो भी है या वॉशिंग मशीन वगैरह इंस्टॉल करते हैं. यदि आप 6 एम्पियर में यदि आप कोई वैसे डिवाइस को आप कनेक्ट कर रहे हो जिसको 12 एम्पियर की करंट चाहिए, 10 एम्पियर की करंट चाहिए, तो उस केस में क्या हो गया, वहाँ पे ओवरलोड हो गया और उससे जो सर्किट होगा वो बर्न हो जाएगा. ओके, देखो यहाँ पे ओवरलोड सर्किट का यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो एक एक्सटेंशन बोर्ड है, इसमें काफ़ी सारे स्विच प्लग सब लगे हुए हैं. ठीक है ना, और एक एक्सटेंशन से ये फिर दूसरा भी एक्सटेंशन यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, इसमें फिर 2-3 प्लग लगाया हुआ है. तो इसका रेटिंग कम होगा लेकिन हम इसे यूजेस ज़्यादा लेना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हजर्ड होगा, शॉक होगा और ये जल भी जाएगा. अनदर कॉमन वे इन विच पावर कॉर्ड कैन बी ओवरलोडेड इज बाई प्लगिंग वन पावर स्ट्रिप इनटू अनदर. ऑल द करंट ड्रॉन बाई एनी डिवाइस प्लग्ड इनटू एनी ऑफ द स्ट्रिप मस्ट फ्लो थ्रू अ सिंगल कॉर्ड. वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, eye washes should be located away from electrical devices and outlets. Within 6 feet of a sink or other source of plumbing must be GFCI protected in order to minimize shock hazard. ठीक है, ये GFCI इट्स ए रूल्स एंड प्रोटोकॉल. ठीक है ना, और उसके हिसाब से ही हमें
वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच के डिस्टेंस को मिनिमम 6 फीट का रखना चाहिए, ठीक है, ताकि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कहीं से भी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाए, वरना ये भी हजार्ड्स का, एक इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स का बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है। नाउ पेज नंबर 15, अप्रूव्ड ट्रीटमेंट फॉर फिजिकल शॉक पेशेंट, ठीक है, फिजिकल शॉक पेशेंट्स। फर्स्ट क्या है, कीप पेशेंट्स लाइंग डाउन। यदि किसी को शॉक लग रहा है तो सबसे पहले आप उसको नीचे सुला दो। कीप एयरवे ओपन, ठीक है, हवा उसके पास आने दिया जाए, यानी कि रूम बंद नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए। इवन पेशेंट्स लेग्स इफ़ नो बोन्स आर ब्रोकन, ओके, एलिवेट पेशेंट्स लेग्स इफ नो बोन्स आर ब्रोकन, ठीक है। कीप पेशेंट वार्म्स इफ कंडीशन आर कूल और डैम। गिव फ्लूइड्स इफ पेशेंट इज एबल टू swallow. Never give alcohol to patients. Reassure the patients. Okay, so these are the approved treatment. तो ये आप घर पे भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हो, और ऐसा नहीं कि केवल यही आपको ट्रीटमेंट करना है, फिर आपको उसे डॉक्टर के पास लेकर भी जाना है, या तो आप डॉक्टर को अपने घर पे बुला लो, ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो। नाउ ओके, इलेक्ट्रिकल फायर, यदि इलेक्ट्रिक शॉक हो रहा है और इलेक्ट्रिकल फायर लग जा रहा है तो फिर हम कैसे उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा हमारे स्कूल में भी ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। तो हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं यदि इलेक्ट्रिकल फायर लगता है तो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फायर पे आपको वाटर को एक्सपोज नहीं करना, वाटर उस पर नहीं डालना है। पानी डालोगे तो शॉक उल्टा में आपको भी लग जाएगा और वो फायर भी नहीं बुझने वाला है, ठीक है। सो ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर आर अप्रूव्ड फॉर फाइटिंग इलेक्ट्रिकल फायर। द लेबल इंडिकेट्स द टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर that is present. Electrical fire should only be fought if the situation is well in hand. If you feel uncomfortable fighting a fire, pull the alarm and exit the building. यदि आपको लग रहा है कि आप फायर से सही में आप इसको हैंडल कर सकते हैं तो ठीक है, आप फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करें। यदि आपको लग रहा है कि यू फील अनकम्फर्टेबल कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप जो अलार्म यदि है तो आप उसको, बिल्डिंग में अलार्म लगे आप उसको बजाओ, और उसके बाद आप बिल्डिंग से बाहर निकल आओ। इसके बाद है प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स, ठीक है। सो दिस इंक्लूड, मैंने आपको बता भी दिया था, ऐसे इंसुलेशन, गार्डिंग, ग्राउंडिंग, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, सेफ वर्क प्रैक्टिसेस। तो दिस ऑल आर द मेथड to preventing electrical hazards, ठीक है। So this one is page number 17. Now okay, sorry, this is the same page, okay, no problem. Preventing electrical hazards. So here this is the last page. I hope this one is last page, okay. So thank you very much for watching this video. You go through video once or twice, understand, make notes in your W copy and send me back when you complete this one. And for any doubt and contact on my personal number 7070102115. Either you can mail, okay. So thank you very much, have a nice day, bye bye.